सदगुरु और उनके काली करतूतों के पीछे के तमाम लेखे जोखे अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट द गुरु नाम की एक वेबसाइट के जरिए सामने आई है। 20 को फील्ड हिट HBO सीरीज लव हैज वॉन के पीछे के एक प्रमुख पंथ रिपोर्टर है। उनके काम का जो विवरण है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, रोलिंग स्टोन, पीपल, नेटफ्लिक्स और दूसरे अलग अलग पोर्टल्स पर मौजूद है। बी हंटिंग ल्यूसिफर वन रिपोर्टर्स सर्च फॉर कल्ट्स एंड डेमन्स की लेखक भी हैं। अमेरिका की गुरु पत्रिका ने सदगुरु और उनके साम्राज्य को लेकर, उनके पीछे जो तमाम तरह के आरोप लगे उसको लेकर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्टर बी इसको फील्ड जो HBO के लिए हिट सीरीज लव हैज वॉन का डायरेक्ट कर चुकी हैं, बना चुकी हैं। सदगुरु के पंथ साम्राज्य के अंदर नाम के शीर्षक से एक बेहद हैरान कर देने वाली लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। कैसे सदगुरु के स्कूल में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है। सदगुरु के स्कूल में एक शिक्षक ने आरोप लगाया कि दीक्षा समारोह के दौरान युवा लड़कियों को नग्न अवस्था में रहने के लिए कहा जाता है और उनकी पीठ छूते हैं सदगुरु। दो पूर्व भक्तों ने आरोप लगाया कि सदगुरु ने 2010 में एक दूसरे गुरु नित्यानंद की हत्या करवाने की कोशिश के लिए उनको अपने आश्रम में भर्ती कराया। महिलाओं ने उन पर यौन क्रियाओं के लिए उन्हें मजबूर करने और विशेष समारोह के दौरान उन्हें नग्न अवस्था में रहने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए। सदगुरु दीक्षा अनुष्ठानों के दौरान पुरुष और महिला भिक्षुकों को नग्न अवस्था में रहने के लिए कहते। उनका दावा है कि वो एक प्रबुद्ध गुरु हैं जो एक पूर्ण विश्व शिक्षक होने की प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। एक दर्जन से अधिक पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी और कई वर्षों से उनके भक्त सदगुरु के दुर्व्यवहार के खिलाफ बोल रहे हैं और ये तमाम लेखा जोखा इस रिपोर्ट पे। अमेरिकी पत्रकार बी को फील्ड ने अपनी नई रिपोर्ट में सदगुरु की पोल खोली है। सदगुरु पर महिलाओं को यौन क्रियाकलापों के लिए मजबूर करने और अपनी दीक्षा समारोह में युवा लड़कियों को नग्न अवस्था में लाने के लिए बाध्य करने, पुरुष और महिला भिक्षुकों को नग्न रहने के लिए बाध्य करने और बहुत कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं जिसपे यौन उत्पीड़न के सीधे सीधे मामले बनते। दो पूर्व भक्तों का दावा है कि 2010 में सदगुरु ने अपने एक और प्रतिद्वंदी गुरु नित्यानंद को मरवाने के लिए महिलाओं को भर्ती करवाया। महिलाओं को यौन कृत्य में शामिल करने के लिए मजबूर किया गया। सदगुरु पुरुष और महिला सन्यासियों से दीक्षा अनुष्ठानों के दौरान नग्न रहने के लिए कहते थे और खुद को एक प्रबुद्ध गुरु मानते थे। कहते थे कि वो एक भविष्यवाणी के तौर पर सामने आए। एक दर्जन से ज्यादा पुराने कर्मचारी, उनके करीबी और साधु, उन तमाम लोगों ने आरोप लगाया है कि सदगुरु दुराचार में शामिल रहे हैं और ऐसे में लोगों ने अपनी जान को खतरा भी बताया। सदगुरु के वर्षों तक करीबी रहने वाले एक अनुयायी ने सदगुरु के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नित्यानंद नाम के एक और साधु थे जिनकी हत्या में मदद करने का प्रस्ताव खुद सदगुरु ने दिया था। सदगुरु ने कहा था कि हम डिनर कर रहे हैं और वो मुझसे कहते हैं कि एक उभरते हुए गुरु की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें मारना चाहते हैं और फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें मारने में मदद करोगे। ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में आती हैं। इस रिपोर्ट में हथियारों की तस्करी, नशे की तस्करी, यौन उत्पीड़न, हत्या, किडनैपिंग और इस तरह के तमाम आरोपों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसे इस वेबसाइट के जरिए छापा गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सदगुरु के पंथ साम्राज्य के अंदर ये पंथों और गुरुओं पर एक अत्यधिक जो रिपोर्ट है वो सबसे चौंकाने वाली है और इसके राइटर ने जो सदगुरु के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए लोगों के बयान दर्ज करवाएं वो इस पूरे साम्राज्य को एक संदिग्ध अवस्था में रखती है। ये खोजी रिपोर्टिंग है। अगर इसका 10% भी सच है तो बेहद चौंकाने वाला है, घृणित है, इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी कई और यूट्यूबर्स ने एक बाकायदा तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में सदगुरु के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन अभी तक किसी भी जांच के ऐलान कहीं की भी सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। बहरहाल इंतजार इस बात का है कि क्या सदगुरु के ऊपर लगने वाले आरोपों की जांच का ऐलान किया जाएगा।